ओम शांति। आज 16 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर बाबा हम सबको शक्ति रूप बनने का वरदान दे रहे हैं। स्नेह और सहयोग को तो प्रत्यक्ष किया ही है, अब अपनी शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। बहुत सुंदर बात आज बाबा याद दिला रहे हैं कि जिस दिन आप बाबा के बने, आपको बाबा पे निश्चय हुआ, समझो मर जीवा जन्म हुआ, वो दिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। वही आपकी जन्माष्टमी है। बहुत खुशी से वो दिन मनाएं जिस दिन हमें बाबा पर मन से विश्वास हुआ, निश्चय हुआ, ताकि हमें याद रहे हम बाबा के बन गए। हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। भले ही बाबा ने कहा गुड़ चना बांटो, लेकिन वो दिन अवश्य मनाना चाहिए। कोई बच्चे मनाते ही नहीं, समझो बाबा पर संपूर्ण रीति उन्होंने पहचाना नहीं। बाबा आते हैं बच्चों के पास, बच्चों की महफिल में, गरीब बच्चों के पास बाबा आते हैं। बाबा देवताओं की महफिल में नहीं आते। बाबा आकर गोद लेते हैं। उस समय गोद लेते हैं जबकि रोटी भी उपलब्ध नहीं होती है। महफिल में खाना पीना बहुत कुछ होता है। ये जो महफिल है जिसमें बाबा आए हैं, इसमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, बहुत माल मिलता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जैसे कि एक हलवा है। उन महफिल में क्या मिलता है? जैसे कि चने मिलते हैं। बाबा ने कहा यहाँ पर बाबा बच्चों को इस महफिल में आकर बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न देते हैं। 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। मनुष्यों की अपनी बायोग्राफी उन्हें याद होती है। 5-6 वर्ष से लेके जो पाप किए वो याद रहते हैं, लेकिन 84 जन्मों की कहानी सिवाय बाबा के कोई सुना नहीं सकता। बाबा ही बच्चों को घर चलने का रास्ता बताते हैं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाबा दिखाते हैं। 5 विकारों के कारण जंगली कांटे बन गए। ये कांटों का जंगल बन गया। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा कहते कि इस समय बाबा आकर के तुम्हें सांवरे से गोरा बनाते हैं। जितना आप याद करते हो, आत्मा पावन बनती जाती है। शांति धाम जाएं कैसे? पाप इतने हो गए, घर जाने का रास्ता केवल बाबा बताते हैं कि मुझे याद करो। जो भी पाप है वो भस्म होते जाएंगे, खाद निकलती जाएगी। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। ये बना बनाया ड्रामा है, बीच में से कोई वापस नहीं जा सकता। अब सब आत्माओं को वापस घर जाना है। बाबा याद दिला रहे हैं, ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना। पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में नूर है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। जबकि हम बाबा के पास आ गए, बाबा की गोद में आ गए, तो इस मर जीवा जन्म की बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बाबा के बन गए, बाबा हमारे बन गए। आज पूरा दिन इस खुशी में रहेंगे। ये मेरा मर जीवा जन्म है। मन से शक्तियों का दान, कर्म से गुणों का दान करते वरदान बांटते रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं। गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए, उन्हें सतयुगी देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं। बच्चों को कौन सा दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए? जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, अर्थात बाबा के बने, बाप में निश्चय हुआ,
वह दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर आप अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अब तुमको समझ मिली है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना, प्रेजेंट दुनिया क्या है वह भी देख रहे हो, ये भी प्रैक्टिकल अनुभव किया। बाकी जो कुछ होना है सो भी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया। पास्ट में जो हुआ उसका अनुभव किया है, जो बीता उसका अनुभव किया, आगे क्या होना इसका नहीं। बाबा ने समझाया, बाप बगैर कोई ये बातें समझा न सके। अथाह मनुष्य हैं परंतु कुछ जानते नहीं। रचता और रचना के आदि मदंत को कुछ नहीं जानते। अब कलयुग का अंत है, ये भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। ये है मनुष्य राजाओं का राजा बनना। ये पढ़ाई है मनुष्यों से राजाओं का राजा बनना। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। विद्वान आचार्य आदि जरा भी इन बातों को नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते नहीं। गीत गाने वाले भी नहीं जानते, वह सिर्फ महिमा गाते हैं। भगवान भी कोई समय दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत इकट्ठे हों। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता। अभी इस महफिल में तुमको क्या मिलता? तुम्हें बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, अथवा ऐसे कहें कि हमको वैकुंठ की बादशाही मिल रही है। इस सारी मलकियत में बच्चे ही बाप को जानते हैं। फिर बाप हमको सौगात देने आए। बाप महफिल में क्या देंगे? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते, रात दिन का फ़र्क है। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वो सस्ते से सस्ती चना खिलाते हैं। बाप तो विश्व की बादशाही देते। हलवा और चना दोनों में कितना फ़र्क है। एक दो को चने खिलाते रहते। अब तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप हमको स्वर्ग की रजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना। शिव जयंती भी तो भारत में मनाते हैं, परंतु क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं। बच्चे खुद कहते हैं, बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे, अर्थात 10 दिन से आपके बच्चे बने हैं। तो समझना चाहिए हम अभी स्वर्ग की बादशाही लेने के हकदार बन चुके हैं। गोद ली है। जीते जी किसी को गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेगा। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे, जहाँ बेहद के बाप की गोद में आए हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद में लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल गोद ली जाती है। फिर सेरेमनी की जाती। जैसे जन्मदिन मनाते हैं तो ये बच्चे बनते, कहते हैं हम आपके 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए, परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, अर्थात जन्मदिन मनाना चाहिए, परंतु मनाते नहीं। ज्ञान भी नहीं कि हमको अपनी जयंती मनानी है। 12 मास होते तो मनाते हैं, 12 मास के बाद क्यों मनाते, ये ज्ञान नहीं, निश्चय नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए। फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए
भगंती हो जाते तो समझा जाएगा ये चला गया। जन्म भी कोई बहुत धूमधाम से मनाते, कोई गरीब होगा तो गुड़ चने की भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। बच्चा कभी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। जहाँ कहते हैं बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो, तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते हैं। भी बच्चे तो सिर्फ बाप को याद करते, बाप तो सारे विश्व के आत्मा को याद करते। ये भगवानुवाच है कि मेरे सब बच्चे हैं, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। फिर बाप जब शरीर में आते तब कहते यहाँ सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। कामचिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना। वैकुंठ में सांप आदि होते नहीं जो किसको डसे। बाप कहते 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम जो जैसे जंगली कांटे बन गए, दुख देने वाले। कहते हैं बाबा हम मानते हैं ये छी कांटों का जंगल, एक दो को डस कर सब बस में भूत हो गए। भगवानुवाच मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको कल पहले भी मैंने आकर स्वच्छ बनाया था, वे अपतित काले हो गए। जिनको स्वच्छ बनाया था 84 जन्म भोग अपतित काले हो गए। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बने। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी नटशेल में बुद्धि में है। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को जानते हैं कि हमने क्या क्या बुरा कर्म किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं ना कि हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो बता नहीं सकते, मैंने इससे पहले जन्म की तो बता नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता ना सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ उनको समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए उनको स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ। इसलिए बाप कहते ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्तिधाम घर जाना चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं। सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर ले जा नहीं सकता। कोई के पास ये युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर वहाँ पहुँचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बगैर कोई ले जा नहीं सकता। मोक्ष का ख्याल तो कभी नहीं करना चाहिए। कोई सोचे हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, बाबा कहते मोक्ष का ख्याल तो कभी नहीं करना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई भी निकल नहीं सकता। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है। वही आकर युक्ति बताते कि मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं कि इस हर घराने का नहीं है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। घर में जाना स्वर्ग में आना, ये तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी हो जो कह सकते हो कि इस समय पति दुनिया है, कितना मारा मारी आदि है। सतयुग में ये बातें नहीं होंगी। अभी कल युग है, ये तो सब मनुष्य मानेंगे कि सतयुग गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर एज। इंग्लिश तो जब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज़ लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उनकी इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय ये तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। बाबा आप आकर रहम करो। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, सतयुग में आता ही नहीं हूँ, जहाँ मार ठा 36 प्रकार का भोजन मिल सके, वहाँ मैं आता ही नहीं। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उनके पास आकर गोद का बच्चा बनाए उनको वर्षा देता, गरीब बच्चों को वर्षा देता।
स्वीकारों को गोद नहीं लेता, वह तो अपने नशे में चूर रहते। खुद कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ स्वर्ग है। फिर कोई मरता तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो ज़रूर ये नरक हुआ। तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्त कोई ने डाला नहीं। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ कराना है। हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं ये ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी ज़रूर है। बाबा कहते पुरुषार्थ करना भी ज़रूर है। ड्रामा पर बैठ नहीं जाना। हर बात में पुरुषार्थ ज़रूर करना है। कर्म योगी राजयोगी है ना। अब तुम जानते हो कि शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? बहुत पाप किए हुए 63 जन्मों के खाते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते, ये इज्जत किसकी गवाते हैं? शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ले कण कण में परमात्मा कह देते। अब रिपोर्ट किसको करें? बाप कहते मैं ही समर्थ हूँ, पर मेरे साथ धर्मराज भी है। ये सब के लिए क़यामत का समय है। सब सजाएं आदि भोग कर फिर वापस घर जाएंगे। ड्रामा की बनावटी ऐसी है। सजाएं खानी ही हैं ज़रूर। ये तो साक्षात्कार भी होता। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है कि तुमने ये पाप किए, अब उनकी सज़ा खाओ। तब कहते हैं कि बस अब हमें जेल से निकालो, फिर हम ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सन्मुख आकर ये सब बातें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते, वह भी जेल है। दुख फील होता है, पर सतयुग में दोनों जेल नहीं होती जहाँ सजा खाएं। अब बाप समझाते बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे खाद निकलती जाएगी। ये तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम ही है, सिर्फ भूल की जो कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में तो शिव बाबा ने ज्ञान सारा समझाया, भूल करके कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, ये जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो कि शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं कि 84 जन्म भोग इस समय तमो प्रधान बने हो। अब फिर मैं राय देता हूँ कि मुझे याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते मैं राय देता हूँ कि मुझे याद करो जिससे विकर्म विनाश हो, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का ये फरमान है कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा, फिर बाबा कहते बच्चे कितना समझाएं कितना समझाएं, समझना तो बच्चों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, जाके हमें गोद का बच्चा बनाए, वर्षे का अधिकारी बनाया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हर बात के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है। ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है। कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरा, बगैर सजा खाए बाप के साथ घर जाने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सांवरे से गोरा बनना है। अब आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण
समीपता के परमाणु शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरे पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव करो। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार करो। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। सम्मान है, मैं कर्म योगी, सहज योगी, महादानी शक्ति स्वरूप हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।